हेलो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो एक्सेल यूज़र डेली लाइफ में काम आने वाला ऑप्शंस मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। दैट इज़ इंसर्ट टैब के अंदर ये पाइवट टेबल या पिवट टेबल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो पाइवट टेबल का यूज़ होता है, जो डेटा समराइज़ करने के लिए, उसके बाद मुझे किसी प्रोडक्ट का लाइक ग्रैंड टोटल निकालना है, सब टोटल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पाइवट टेबल यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जिसके अंदर एक कॉलम मैंने डेट का बनाया है, सेकंड कॉलम मैंने बनाया है प्रोडक्ट नेम का, थर्ड कॉलम है शॉप नेम जिसके अंदर मैंने कुछ शॉप्स के नाम लिए एज ए एग्ज़ाम्पल, फिर परचेस क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी और यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के लिए पहले ही डेटा ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो डेटा यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। उसके अंदर जो प्रोडक्ट नेम में ये सारे मेरे मिक्स प्रोडक्ट है जो डेट वाइज है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अप्रैल को मोबाइल AK इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने 85 क्वांटिटीज़ परचेस की थी और 75 क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे सेल्स की और 10 क्वांटिटीज़ बैलेंस बचा। तो अभी यहाँ पे मुझे रिपोर्ट जनरेट करने हैं, लाइक प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, या शॉप वाइज कैसे जनरेट करना है, या डेट वाइज कैसे जनरेट करना है। तो ये हम लोग सीखेंगे पाइवट टेबल के थ्रू, यहाँ पे कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे। तो ये हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको आपका डेटा सेलेक्ट करना है, जिस चीज़ का आपको पाइवट टेबल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया है जो डेटा का मुझे पाइवट टेबल बनाना है। फिर डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, दैट इज़ इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल में। जैसे ही पाइवट टेबल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा टैब ओपन होगा जिसके अंदर सिलेक्ट अ टेबल और रेंज के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी डेटा सेलेक्ट किया है और मुझे कहाँ पे पाइवट टेबल बनाना है, दैट इज़ चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। मतलब मुझे एक न्यू वर्कशीट पे पाइवट टेबल चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन के अंदर कर्सर रखना है और जस्ट किसी भी एक सेल के अंदर सिंगल क्लिक करना है तो वो लोकेशन यहाँ पे, वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करते हो तो यहाँ पे देखेंगे ये पाइवट टेबल प्लेस हुआ है। इसको थोड़ा सा साइड में लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। और ये पाइवट टेबल आने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको दिख रहा है दैट इज़ पाइवट टेबल फील्ड्स के अंदर यहाँ पे सारे जो हेडिंग्स है मेरे हेडिंग्स आ गए, लाइक डेट, प्रोडक्ट नेम, शॉप नेम, परचेस क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी और बैलेंस क्वांटिटी। अभी जो भी काम करना है मुझे यहाँ पे करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रोडक्ट का नाम, शॉप का नाम और परचेस क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है और शॉप नेम है, यानी मैंने समझो टोटल AC परचेस क्वांटिटी मैंने लिया है। राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने टोटल 860 क्वांटिटीज़ का AC सेल किया, दैट इज़ सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे आ गया। फ़ैन के अंदर जाएंगे तो फ़ैन मैंने 949 परचेस किए। सेल्स पे टिक करोगे तो सेल्स क्वांटिटी का आपको सम ऑफ टोटल यहाँ पे आ जाएगा उसके अंदर।
अभी यहाँ पे ये रोज़ के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट वाइज मेरा डिटेल आ गया। मुझे अगर शॉप वाइज चाहिए तो ये शॉप के क्वांटिटीज़ को ड्रैग करके यहाँ से ऊपर खींचो तो ये शॉप वाइज यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एके इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो मेरा शॉप है जिसको मैंने टोटल मोबाइल परचेस किए 736 और सेल्स किए 639, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मोबाइल का यहाँ पे सब टोटल आ गया है और लास्ट में उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ये मेरा पायोट टेबल जनरेट हो गया है। उसके बाद अगर मुझे डेट वाइज चाहिए तो मैं डेट का कॉलम टिक करता हूँ तो यहाँ पे डेट वाइज आ गया। अभी जैसे कि यहाँ पे देख रहे कि एके इलेक्ट्रॉनिक्स को मोबाइल मैंने कौन से डेट को परचेस किए थे और कौन से डेट को सेल्स किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अप्रैल को मैंने 85 मोबाइल परचेस किए, 2 अप्रैल को 52 मोबाइल परचेस किए, 3 अप्रैल को 47 मोबाइल परचेस किए लाइक एके इलेक्ट्रॉनिक्स से। और उसके बाद समझो यहाँ पे मैंने सेल्स किया है उसको दैट इज़ 75 क्वांटिटी। समझो मुझे यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी मैं ऑफ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे खाली जो रिपोर्ट आपको दिख रहा है दैट इज़ ओनली फॉर परचेस ऑफ क्वांटिटीज़ का मुझे यहाँ पे टेबल शो हो रहा है। तो यहाँ से मुझे जैसे भी रिपोर्ट जनरेट करना है, अगर मुझे डेट वाइज नहीं चाहिए तो डेट ऑफ कर दो। तो पायोट टेबल के अंदर आप देखेंगे कि डेट का कॉलम ऑफ हो गया, यानी जो भी रिपोर्ट है मेरा वो प्रोडक्ट वाइज और पार्टी वाइज आ गया। अगर पार्टी वाइज नहीं चाहिए खाली प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो यहाँ पे शॉप नेम यानी जो प्रोडक्ट का नाम है उसको ऑफ कर दो। तो आपको यहाँ पे खाली देखेंगे कि पूरा टोटल मैंने एसी कितना परचेस किया, टोटल फ़ैन कितने परचेस किए, टोटल लैपटॉप कितने परचेस किए। अगर मुझे सेल्स का टोटल और ग्रैंड टोटल चाहिए तो यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी को ऑन करो तो आपको यहाँ पे सेल्स का भी ग्रैंड टोटल और सब टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पायोट टेबल के थ्रू हाउ टू समराइज द डेटा ये हम लोग ने अभी यहाँ पे देखा। यहाँ पे उसके बाद अगर पायोट टेबल के अंदर अपना कर्सर होता है तो पायोट टेबल टूल्स में एक एनालाइज और डिज़ाइन करके 2 टैब आते हैं, एनालाइज और डिज़ाइन। तो एनालाइज टैब के अंदर कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शॉप वाइज लेता हूँ या ओके अभी उसके बाद यहाँ पे एनालाइज टैब के अंदर इंसर्ट स्लाइसर करके एक ऑप्शन है। तो जैसे इंसर्ट स्लाइसर पे जाएंगे तो मुझे किस चीज़ का स्लाइसर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप नेम और यहाँ पे ओके। तो शॉप नेम का स्लाइसर आ गया है। अगर मैं स्टार इन्फोटेक पे क्लिक करता हूँ तो जो भी यहाँ पे रिपोर्ट मुझे मिलेगा वो स्टार इन्फोटेक का मिलेगा। अगर मैं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करता हूँ यानी जो भी रिपोर्ट मिलेगा वो एबीसी इलेक्ट्रॉनिक का मिलेगा। अगर एके इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करता हूँ तो जो भी रिपोर्ट मिलेगा वो एके इलेक्ट्रॉनिक का मिलेगा। यहाँ से हम लोग उसको क्लियर द फिल्टर भी कर सकते हैं। और अगर ये मुझे स्लाइसर नहीं चाहिए तो इसको डिलीट करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ओके, तो एनालाइज के अंदर यहाँ पे स्लाइसर में किस चीज़ का आपको स्लाइसर लेना है, एट ए टाइम हम लोग 2 स्लाइसर भी ले सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट नेम और शॉप नेम का स्लाइसर लिया और ओके। अभी यहाँ पे देख रहे कि मुझे एसी का रिपोर्ट चाहिए, समझो राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर मैं एके इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि एसी एके इलेक्ट्रॉनिक को सेल नहीं हुआ है या परचेस नहीं हुआ है जो भी है। तो यहाँ पे उसको क्लियर करता हूँ, यहाँ से भी क्लियर और देन डिलीट ऑल द स्लाइसर्स। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है दैट इज़ इंसर्ट टाइमलाइन। अभी टाइमलाइन के अंदर कैसे होता है कि अगर मुझे डेटा
डेट वाइज या टाइम वाइज अरेंज करना है तो मुझे यहाँ पे लाइन का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे डेट का कॉलम जैसे आप टिक करते हो तो यहाँ पे मुझे 1 से लेके 15 डेट का सारा डेटा यहाँ पे आ गया है, लेकिन मुझे कुछ पर्टिकुलर डेट का ही डेटा देखना है। तो इंसर्ट टाइम लाइन पे जाएंगे, डेट और यहाँ पे ओके। जैसे इंसर्ट टाइम लाइन पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे जो डेटा आया है वो मंथ वाइज आया है, लेकिन जो मैंने डेटा यहाँ पे बनाया है या जो भी अपना डेटा है वो अप्रैल मंथ का, यानी एक ही मंथ का डेटा है। तो उसके लिए यहाँ पे जो मंथ के जगह पे हम लोग को रखना है डेज। तो मेरा जो डेटा है वो डेज वाइज है। अभी जैसे मैं डेज पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा जो मेरा अप्रैल मंथ का है, तो यहाँ से मुझे अप्रैल मंथ के यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ से आप ड्रैग करके अप्रैल मंथ के इधर आ सकते हो। ये सितंबर में चला गया, जुलाई में चला गया, यहाँ पे अप्रैल में आ जाओ, अप्रैल में आ गए। अभी अप्रैल 30, तो जो अब मुझे डेटा देखना है फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 अप्रैल तक, तो 1 अप्रैल और यहाँ से ड्रैग करेंगे, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पायोट टेबल के अंदर जो यहाँ पे डेटा मुझे दिख रहा है दैट इज़ ओनली फॉर 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल तक का ही डेटा यहाँ पे अपने को शो हो गया। यहाँ पे अगर मुझे खाली 1 अप्रैल का डेटा देखना है तो अगर मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो जो भी यहाँ पे आप डेटा देखोगे खाली 1 अप्रैल का ही यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि टाइम लाइन पे कोई भी डेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसी पर्टिकुलर डेट का रिपोर्ट यहाँ पे मुझे जनरेट होके मिल जाएगा। यहाँ से आप खींच कर उसको ड्रैग भी करके आप किसी पर्टिकुलर डेट्स तक का भी डेटा देख सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 4 to 7, तो यहाँ पे 4 अप्रैल टू 7 अप्रैल का ही आपको रिपोर्ट जनरेट हो गया है। अभी मुझे बैक टू नॉर्मल करना है तो यहाँ से मैं क्लियर करूँगा, और ये फ़िल्टर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियोस के अंदर हम लोग ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पायोट टेबल कैसे यूज़ करते हैं, पायोट टेबल के थ्रू कैसे डेटा समराइज़ करते हैं, उसका टोटल ग्रैंड टोटल कैसे निकालना। उसके बाद एनालाइज के अंदर हम लोग ने यहाँ पे स्लाइसर और टाइमलाइन का ऑप्शन देखा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग पायोट टेबल के और भी एडवांस ऑप्शन देखने वाले हैं। आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक